नमस्कार दोस्तों, सीखो और बनाओ चैनल में आपका स्वागत है। आज सकट चौथ का व्रत है, जिसके लिए हम आज आपके सामने सकट चौथ की कथा, पूजन सामग्री और व्रत विधि लेकर आए हैं। अतः आपको अब कथा सुनाने जा रहे हैं। आइए कथा शुरू करते हैं। सकट चौथ की कथा के लिए हमें सबसे पहले गणेश जी महाराज का चित्र चाहिएगा, मूर्ति चाहिएगी। पूजन के लिए एक जलता हुआ दिया, गणेश जी महाराज पर चढ़ाने के लिए कच्ची घास, हरी घास, चंदन, गंगा जल, रोली चावल इत्यादि सामग्री हमें आवश्यक है। हथेली में तिल लेकर आइए हम गणेश जी महाराज की कथा शुरू करते हैं। बोलो सकट चौथ माता की जय। एक बुढ़िया थी, उसके एक बेटा था। बुढ़िया बेटे के सुख के लिए 12 महीने की सकट चौथ का व्रत करती थी। बेटा जंगल से लकड़ी तोड़कर लाता और बेचकर चला जाता था। बुढ़िया हर रोज एक लकड़ी में से 2 लकड़ी उठाकर रख लेती और चौथ के दिन उसको बेचकर सामान ले आती और चूरमे के लड्डू बना लेती। एक लड्डू खुद खाती और एक बेटे को खिलाती। एक दिन उसकी पड़ोसन घर में आई और आकर उसके बेटे को बोली, तू तो कमा कमा कर थक गया और तेरी माँ पीछे से चूरमा बनाकर खाती है। बेटा बोला, ऐसा नहीं हो सकता। तो पड़ोसन बोली, जाकर देख ले, आज भी तेरे घर में चूरमा बना है। बेटा घर में गया तो देखा माँ ने चूरमा बना रखा है। बेटा बोला, मैं तो इतनी मेहनत से पैसा लकड़ी कमा कर लाता हूँ और तू उन्हें बेच कर चूरमे बना बना कर खाती है, मैं तो घर छोड़ कर जाऊँगा। वो कहने लगी, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, तू किसी के कहे हुए मत आ, मैं तो तेरे लिए चौथ माता का व्रत करती हूँ। इतना सुनकर बेटा बोला, नहीं, मैं तेरी बातों में नहीं आऊँगा, मैं तो घर छोड़ कर जा रहा हूँ। तो बुढ़िया माई कहने लगी, अगर तू जा ही रहा है तो ले तू मेरी चौथ माता के ये सकट चौथ के जो हैं तिलकुट लेकर चला जा। तेरे पे जहाँ भी अड़ी भीड़ पड़ेगी तू इनको पूर कर अपने आगे बैठ जाइयो और चौथ माता तेरी रक्षा करेगी। बुढ़िया माई का बेटा रास्ते से चल गया। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे रास्ते में एक शेर मिला। शेर उसे खाने के लिए दौड़ा तो उसने तुरंत अपने आगे जो है उस जो तिल पूर लिए और कहने लगा कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत रखती है तो मुझे शेर से बचा ले। शेर पीछे हट गया। थोड़ी देर में एक उसे नाग डसने के लिए आया। नाग डसने के लिए आया तो वह तिलकुट बिखेर कर बैठ गया और कहने लगा कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत रखती है तो इस सांप को मुझसे पीछे हटा। ऐसा करा तो सांप एकदम पीछे चला गया और उसको रास्ता दे दिया। अब वह एक गांव में आ गया तो एक गांव में बुढ़िया माई रो रही थी और पुए पका रही थी। वो कहने लगा, बुढ़िया माई क्यों रोवे, क्यों पुए पकावे। उसने कहा, बेटा, यहाँ का रिवाज है कि हर हर महीने जो है एक घर से एक बलि दी जाती है। इस बार मेरे बेटे का नंबर है तो मैं उसके लिए पुए पका रही हूँ। राजा के सिपाही उसे लेने आने वाले हैं। वो कहने लगा, बुढ़िया माई, तू मुझे पेट भर के पूड़े खिला दे, मैं तेरे बेटे की जगह बलि देने चला जाऊंगा। वो कहने लगी, बेटा, पुए तो तू कितने ही खा ले, पर ऐसे दूसरे के बदले कौन अपनी जान देता है। बोला, ना बुढ़िया माई, ऐसे ही मैं करूँगा, तो बस तू मुझे सुबह उठा दियो। सुबह 4 बजे बुढ़िया माई उठ गई, बर्तन भांडे बजाने लगी, पराए पूत को कैसे जगावे। तो इतने में जो है उसकी आँख खुल गई। बोला, बुढ़िया माई के बात है। वो कहने लगा, बेटा, राजा के सिपाही आने वाले हैं और तुझे लेकर जाएंगे। तो कहने लगा, कोई बात ना बुढ़िया माई, मैं जा रहा हूँ। वो चल गया। वहाँ पर जाकर राजा के सिपाहियों ने उसको आवे में बिठा दिया, चारों तरफ से उसको बंद कर दिया और बंद करके उसमें आँच जला दी। आँच जलाई तो उसमें से अंदर से आवाज़ आई कि भाई धीरे धीरे रखियो। सिपाहियों ने नज़रअंदाज किया तो उन्होंने उसमें जो है चारों तरफ से उसको बंद कर दिया। बंद करके जैसे ही उसमें से वो लोग उसकी तैयारी करने लगे तो उसने चौथ माता का नाम लेकर अपने चारों तरफ तिल पूर लिए। बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ ने मेरे नाम के व्रत रखे हों तो मुझे इस संकट से बचाइयो। थोड़े दिन में राजा का बेटा जो था वो अब कोल्हू के लिए जिद करने लगा, मुझे तो कोल्हू चाहिए। तो राजा ने अपने सिपाहियों को कहा, जाकर देखो आवा पक गया हो तो उसमें से मेरे बेटे को कोल्हू ला दो। कोल्हू लेने गए तो उन्होंने आवा को छू कर देखा तो आवा टन टन बोल रहा था। राजा के सिपाही कहने लगे कि आवा तो 6 महीने में पकता था, इस बार इतनी जल्दी कैसे पकने लगा। तो वो उसे देखने लगे तो अंदर से आवाज़ आई कि धीरे धीरे उतारियो। सिपाही लोग डर गए कि अंदर तो भूत पिशाच है।
राजा के पास दौड़ कर गए। कहा कि उसके अंदर तो भूत पिशाच है, आवाज़ आ रही है। राजा आया तो उसने आवा खुलवाया तो अंदर से आवाज़ आई, भाई धीरे धीरे उतारियो, मैं वही हूँ जिसको तुमने बिठाया था। राजा ने देखा, उससे पूछा कि तू जिंदा कैसे बच गया। बोला, मैं अपनी माँ के ऊपर शक कर बैठा था, मेरी अगर पड़ोसनों ने मुझे सिखा दिया था। तो मेरी माँ ने कहा था कि जा, जब भी तुझ पे परी भीड़ पड़े तू चौथ माता के तिल पूर के बैठ जाइयो, चौथ माता ही तेरी रक्षा करेगी। तो मैंने वही कर रखा है, देखो मेरे चारों तरफ ज्योति लोग आए हैं। राजा बड़ा खुश हुआ कि तू बड़ा अच्छा इंसान है, मैं तो तेरे से अपनी बेटी का विवाह करूँगा। वो कहने लगा, ठीक है। राजा ने अपनी बेटी का उससे विवाह कर दिया। बेटी मायके में ही रहने लगी। एक दिन उनके गांव की तरफ बादल हो रहे थे तो राजा के दामाद ने कहा कि आज तो हमारे गांव की तरफ बादल हो रहे हैं। वो कहने लगी, महाराज आपके गांव भी है? वो कहने लगा, हाँ मेरे गांव भी है, मेरे बुढ़िया माँ भी है, मेरे सब कुछ है। तो वो अपने बाप को बोली, पिताजी मैं तो अपनी ससुराल जाऊंगी। उन्होंने कहा, धन घड़ी धन भाग, बेटी आज अपने ससुराल जाएगी। लंबा लश्कर दे के बेटी को विदा करा। वहां जाके जैसे ही गांव के पास बेटा पहुंचा तो उसकी अगड़ पड़ोस ने बुढ़िया माई को बोली, बुढ़िया माई तेरा बेटा बहू बेटे के साथ आ रहा है, बहू बच्चों के साथ आ रहा है, खूब लंबा लश्कर है। वो कहने लगी, पहले तो मेरा बेटा सिखा भलो कर घर से निकलवा दिया, अब चुस्की लेने आई हो? तो कहने लगी, ना बुढ़िया माई ऐसा नहीं है, जाकर देख कि तेरा बेटा आ गया है। बेटे ने माँ के पैर छुए, माँ ने बेटे के पैर छुए, बहू ने सास के पैर छुए। हे चौथ माता, जैसी उनके साथ करी वैसे सबके साथ करियो। इसके साथ ही राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिनके भी संतान है सब चौथ माता का व्रत करेंगे, चौथ करेंगे, 13 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 2, 2 नहीं तो 1, सब चौथ माता का व्रत करेंगे। हे चौथ माता, जैसे बुढ़िया माई के संकटों को दूर करा वैसे हमारे संकटों को भी दूर करना। बोलो चौथ माता की जय। हे भक्तजनों, अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद। बोलो चौथ माता की जय।